सुप्रभात बच्चों। द्वितीय भाषा हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 5 दो पहलवान का भाग 6। ये वर्कबुक पाठ है। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह पर बिंदु लगाकर दोबारा लिखिए। आपको जहां पर बिंदु है वहां पर आपको दोबारा बिंदु लगाकर लिखना है, ठीक है। ये सभी शब्द पाठ 5 से आए हैं बच्चों। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट बिंदु फॉर दिस वर्ड्स। डका, डका का क्या होगा? डा में अंक की मात्रा डंग, का डंका। शात, शात शा में अंक की मात्रा शांत, शांत। कधे, का में अंक की मात्रा कंधे। प्रशंसा, सा में अंक की मात्रा सन, सा प्रशंसा। दगल, दंगल, दा में अंक की मात्रा दंगल, दंगल। तुरत, तुरंत, रा में अंक की मात्रा रंत, तुरंत। तो इन शब्दों का आपको अभ्यास करना है। यू हैव टू प्रैक्टिस दीज वर्ड्स चिल्ड्रन, अंक की मात्रा। ओके, नेक्स्ट। नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह पर चंद्र बिंदु लगाकर दोबारा लिखिए। राइट दिस वर्ड्स विद चंद्र बिंदु। आपको सही जगह पर चंद्र बिंदु लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहला माँ, माँ में चंद्र बिंदु। दूसरा है पाव, पांव, पा में चंद्र बिंदु। आएगे, आएंगे, ए में चंद्र बिंदु। कहा, नॉट कहा, कहां, कहां। संभलते, संभालते, सा में चंद्र बिंदु, संभालते। आंगन, आंगन, ठीक है। तो इन अंक की मात्रा और चंद्र बिंदु शब्दों को आपको प्रैक्टिस करना है। अब देखते हैं मुहावरा, मुहावरा या इडियम्स। आज हम सीखने जा रहे हैं मुहावरों के बारे में बच्चों। तो ये मुहावरा या इडियम्स होते क्या हैं? व्हाट इज मुहावरा? ऐसे वाक्य या वाक्यांश जो साधारण अर्थ ना देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें मुहावरा कहते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जो नॉर्मल मीनिंग ना देकर सम डिफरेंट मीनिंग एक्सप्रेस करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? मुहावरा, ठीक है। मुहावरे का प्रयोग भाषा की सुंदरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। Why we use this मुहावरा in our sentence children? क्योंकि वो भाषा की सुंदरता, जो हमारी भाषा है हिंदी भाषा, तो जब हम उसको बोलते हैं तो उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए, उसकी ब्यूटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? मुहावरे का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुंह लटकना। मुंह लटकना का अर्थ होता है दुखी होना, ठीक है। तो दुखी होना, सैड होना। लेकिन इसको कैसे लिखा जाएगा? कैसे हम अपनी भाषा में इस मुहावरे का प्रयोग करके उसको और सुंदर बना सकते हैं? राम को परीक्षा में कम अंक आने पर उसका मुंह लटक गया। हम यहाँ कह सकते हैं कि राम को परीक्षा में कम अंक है, उसको राम गॉट लेस मार्क्स इन एग्जाम। तो वो क्या हो गया? उसका वो दुखी हो गया। हम कह सकते हैं ये एक नॉर्मल है, दुखी हो गया। इन प्लेस ऑफ दुखी हो गया वी आर राइटिंग हियर मुंह लटक गया। तो ये है मैजिक, है ना। उसका वही सेंटेंस है लेकिन उसको और अच्छी तरह से हम उसको एक्सप्रेस कर रहे हो। तो मुंह लटक गया जैसे ही लिखा गया तो वो उसका बिल्कुल वाक्य बिल्कुल बदल गया। वैसे ही दूसरा है ईंट से ईंट बजाना, कड़ी टक्कर देना, है ना। कड़ी टक्कर देना मतलब
एकदम स्ट्रॉन्ग फाइट देना। भारत ने युद्ध में पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ कहते कड़ी टक्कर दिया तो ये वाक्य उतना अच्छा नहीं लगता जितना कि हम इस मुहावरे का प्रयोग किए हैं। When we use this मुहावरा, children see the magic, how different this sentence is. भारत ने युद्ध में पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी, मतलब उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफीट किया, है ना। तो ये है मुहावरे का प्रयोग। तो आज हम सीखते हैं कुछ और मुहावरे जो पार्ट 5 में आए हैं। दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर मुहावरा दिया गया है जो कि लेसन में आया है। होश उड़ जाना। होश उड़ जाना का मीनिंग या अर्थ है डर जाना, टू गेट स्केर्ड, डर जाना। तो पाठ में क्या हुआ था, आप वाक्य बना सकते हो। कैन यू मेक योर ओन सेंटेंस, होश उड़ जाना। बिल्कुल। धरती पटक सिंह को देखकर मुखजोड़ सिंह के होश उड़ गए, वो डर गया मुखजोड़ सिंह। तो हमने यहाँ पर मुखजोड़ सिंह डर गया नहीं लिखा, हमने लिखा यहाँ पर होश उड़ गए। तो इस तरह से हमें मुहावरों का प्रयोग करना है। वी हैव टू यूज मुहावरा इन अवर सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट वन, करारा जवाब देना। ठीक है, मुखजोड़ सिंह अपने बेटे से गुस्सा हो गया था क्योंकि उसने धरती पटक सिंह को करारा जवाब नहीं दिया था। तो मीनिंग क्या है करारा जवाब देना? मजबूती के साथ उत्तर देना, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग आंसर देना, जो है करारा जवाब देना। तो भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। ठीक है, अब आगे, आंखें फटी रह जाना। आंखें फटी रह जाना का अर्थ है हैरान रह जाना। ठीक है, आंखें फटी रह जाना, हैरान रह जाना। शेर को देखते ही मेरी आंखें फटी रह गईं। ठीक है, वाक्य है आपका, सेंटेंस कैसे बनाया, ये मुहावरा हमने यूज किया है। शेर को देखते ही, शेर मतलब लॉयन, जैसे ही मैंने लॉयन को देखा तो मेरी आंखें क्या हो गई, फटी रह गई, मतलब मैं हैरान हो गई, शॉक्ड हो गई शेर को देखते ही। तो इस तरह से आपको मुहावरों का प्रयोग अपने वाक्यों में करना है। नाम डुबोना। नाम डुबोना का मीनिंग है बदनाम करना। ठीक है, तो यहाँ पर वाक्य है, सोहन परीक्षा में फेल होकर अपने पिता का नाम डुबो दिया। नाम डुबोना क्या हुआ, सोहन परीक्षा में फेल हो गया तो उसके पिता जो हो गए बहुत शेमफुल हो गए, उसके बेटे ने नाम डुबो दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको मुहावरों का प्रयोग अपने वाक्य में करना है। लेकिन उससे पहले आपको सभी मुहावरों के अर्थ मालूम होने चाहिए। यू शुड नो द मीनिंग ऑफ दिस मुहावरा। ओके, नेक्स्ट, दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों की जगह सही मुहावरों का प्रयोग करते हुए वाक्य दोबारा लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंटेंस दिए गए हैं वो सिंपल वर्ड्स में दिए गए हैं, आपको वहां पर यूज करना है। यू हैव टू यूज देयर मुहावरा विच आर गिवन हियर चिल्ड्रन। 3 आर देयर। आग बबला होना मतलब बहुत गुस्सा होना। दांत खट्टे करना मीन्स हरा देना, डिफीट करना। 9-2-11 होना मतलब भाग जाना। ठीक है, तो पहला है धरती पटक सिंह ने मुखजोड़ सिंह को हरा दिया। तो हरा दिया के प्लेस में क्या आया, धरती पटक सिंह ने मुखजोड़ सिंह के दांत खट्टे कर दिए। ठीक है, वह डर के मारे पिछले दरवाजे से भाग गया। वह डर के मारे पिछले दरवाजे से 9-2-11 हो गया। तो भाग गया जहां पर लिखा है वहां पर हमने मुहावरा लगाया, 9-2-11 हो गया, बिकॉज बोथ आर सेम मीनिंग बट वी आर यूजिंग मुहावरा। तो ये एक डिफरेंट ही वाक्य बन गया है, स्पेशल में उसको और अच्छा बना दिया हमने वाक्य को। तालाब में पानी कम देखकर वह बहुत क्रोधित हुआ, मतलब बहुत एंग्री हुआ। तालाब में पानी कम देखकर वह
आग बबला हो गया। देखो, क्रोधित हुआ बोलने से आपको उतना वाक्य में भाव नहीं पता चल रहा, लेकिन जब वहां पर वाक्य मुहावरा आया, आग बबला हो गया, तो ये वाक्य जो है बिल्कुल ही अपना अलग रूप लेकर आया। ठीक है, तो इस तरह से मुहावरों का प्रयोग करना है। अब आपके लिए है एक एक्टिविटी। सेहतमंद बनने के लिए क्या क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, इसके बारे में बताने के लिए एक विज्ञापन बनाइए। विज्ञापन मीन्स चिल्ड्रन एडवर्टाइजमेंट। आपको एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है कि सेहतमंद, इफ यू वांट टू बिकम अ हेल्दी, सो व्हाट फूड आइटम्स यू हैव टू टेक। आपको कौन कौन से फूड आइटम्स आपको खाना चाहिए, यू हैव टू ईट। ठीक है, तो ऐसे जो फूड आइटम्स है आपको बनाना है, और उसके बाद एक आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना है कि आपको पोषक आहार लेना है। ठीक है, तभी आप हेल्दी रह सकोगे। जैसा कि अभी हमें बताया जा रहा है कोरोना समय में कि आपको अच्छे वेजिटेबल्स मतलब साग सब्जियां खानी चाहिए, हरे पत्ते वाले सब्जी खाने चाहिए, सूखे मेवे ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए। ठीक है, और जो फ्रूट्स हैं उसमें हमको, जिसमें ज्यादा विटामिन सी होता है, वो हमको लेना है। तो ऐसे ही एक आपको चार्ट बनाना है और उसका एक विज्ञापन बनाकर रखना है। ठीक है, तो ये है आपका एक्टिविटी, आप कीजिए। आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं, अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।